मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको स्वतंत्र भारत की कुंडली के बारे में बता रहा हूं। स्वतंत्र भारत की कुंडली 14 अगस्त 1947, 12:01 दिल्ली इनका बर्थ चार्ट है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज ठीक मध्य रात्रि को प्रिंसेस पार्क में इंडिया गेट नई दिल्ली पर फहराया गया। उस समय सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे और पूर्व नियत से भेंट करने के लिए अपना लोग खुशियां मना रहे थे। अब देखिए, स्वतंत्रता के लिए चुना गया दिन 15 अगस्त बहुत ही अशुभ था। ज्योतिष को लेकर के ज्योतिषों का यह मानना था, ज्योतिषाचार्यों का यह मानना था कि ये 15 अगस्त का बहुत ही अशुभ दिन है। इस दिन हम लोग आजादी नहीं लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ये फैसला कर चुके थे कि अगर हम छोड़ेंगे तो 15 अगस्त को ही छोड़ेंगे, वरना हम कोई डेट आपको नहीं देंगे। अशुभ क्यों था? अशुभ इसलिए था कि देखिए, कर्क राशि में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ चिन्हित करके। ड्रा मैंने खोल लिया। ये देखिए कर्क लगन है, और कर्क लगन में 4 ग्रहों का बैठना, ठीक है, 4 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं और बड़ा ही अशुभ था। ये प्रयास भाव है और इसमें बुध, शनि, शुक्र और सूर्य सबका अलग अलग कारकत्व है। सूर्य प्रतिभा है, शुक्र सौंदर्य है, शनि अध्यात्म है और बुध हमारा अकाउंट है। तो ये चारों की युति इस समय बड़ी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और राहु की स्थिति, लगन में राहु बैठे थे। अभी मैं आगे चल करके राहु के बारे में आपको बताऊंगा कि राहु क्या है, ठीक है। ये संकेत था युद्ध का और खून खराबे की स्थिति उत्पन्न करने वाला था। इस बारे में एक हमारे श्री के.एन. राव साहब ये कहते हैं कि जब अंग्रेजी शासकों ने यह निर्णय लिया कि 15 अगस्त को भारत को आजादी दे दी जाए, तो उस समय प्रख्यात ज्योतिषी हरिदेव शर्मा त्रिवेदी अपना नाम लिखते थे। ये प्रख्यात 2 विद्वान उस समय के महान ज्योतिषी थे, हरदेव शर्मा त्रिवेदी, जिन्होंने विश्व विजय पंचांग को बनाया, उनके निर्माता थे। और दूसरे ज्योतिषी थे उज्जैन के सूर्य नारायण व्यास। ये दोनों ज्योतिषियों ने उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने, उनको इन्होंने सलाह दिया कि भाई यह दिन तो शुभ नहीं है। बात जब 15 अगस्त तक जाकर ठहर गई तो श्री हरदेव शर्मा ने 3 कारणों से मध्य रात्र को चुना। इन्होंने कहा कि अगर आजादी देनी ही है तो हमें मध्य रात्रि में आजादी चाहिए। और वो 3 कारण कौन था कि चंद्र महान नक्षत्र पुष्य में प्रवेश कर चुका होगा, जो मुहूर्त की दृष्टि से अति शुभ होगा। मध्य रात्रि के समय अभिजीत मुहूर्त होगा, 12 बजे दिन में और 12 बजे रात में अभिजीत मुहूर्त होता है। अगर जब कोई शुभ काम करना हो और कोई मुहूर्त नहीं मिल रही हो तो उस समय हम अभिजीत मुहूर्त में काम कर सकते हैं।
12 बजे रात को इन्होंने इसलिए चुना कि उस समय अभिजीत मुहूर्त होगा। इस समय उदित लगन वृषभ होगा, जो कि एक स्थिर लगन है, जो भवन आदि की स्थापना के लिए अति शुभ होता है। कोई भी काम हम करें तो स्थिर लगन में करें, और भवन का निर्माण करना हो, कोई भी स्थिर काम करना हो तो हम स्थिर लगन में कर सकते हैं, चर लगन में नहीं। वही आप विपरीत में देखेंगे कि पाकिस्तान को ज्योतिष में कोई रुचि नहीं थी और उन्होंने अपना चर लगन लिया है, जो कि उसका रिजल्ट आप आज देख रहे हो। अच्छा जी, अब मैं आपको लगन में राहु बैठे हैं, लगन में भारत की स्वतंत्र भारत की कुंडली में लगन में राहु है, राहु के बारे में कुछ बताता हूं। हमारा भारत किस तरफ बढ़ रहा है और पश्चिमी सभ्यताओं से ओतप्रोत क्यों है। सारी सभ्यताएं हमारे देश में पश्चिम से आ रही हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। और वो क्यों है? राहु के कारण। राहु एक छाया ग्रह है, अति अशुभ और भयानक ग्रह होता है। राहु के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। मित्रों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और अब पूरी वीडियो देखना, अभी और भी मजा आएगी। राहु के बारे में मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। राहु एक बहुत ही अशुभ और भयानक ग्रह है। हिंदू ज्योतिष में इसे सांप कहा गया है। आमतौर पर इसके फल अशुभ ही प्राप्त होते हैं। राहु का फल कदाचित जब ये योग कारक बन जाए, योग कारक ग्रहों के साथ हो, तब इसका फल अच्छा जरूर होता है, अन्यथा 99% इसका फल खराब ही होता है। राहु के कारकत्व क्या क्या हैं, आप सुन लीजिए। राहु के कारकत्वों में कुकर्म, जिनके लगन में राहु बैठे हैं और किसी योग कारक ग्रहों से इनकी युति नहीं है, तो वो क्या क्या करवाएंगे आपसे? कुकर्म करवाएंगे। युद्ध की स्थिति हमेशा पैदा रहेगी, पैदा होगी। हिंसा, हिंसा के कारक भी राहु हैं। दंगे फसाद के कारक राहु हैं। हड़तालें भी राहु करवाते हैं। राजनीति में जो साजिश चलती है वो राहु के द्वारा होती है। गुप्तचर विभाग को हम राहु से देखते हैं। कारावास भी राहु करवाते हैं। बुरी आपदाएं भी राहु देते हैं। दास्ता गुलामी, हमें किसी का नौकर बना देना, ये राहु का काम है। सांस घुटने से मृत्यु होना राहु का कारकत्व है। यह आक्रमणशील ग्रह है। विद्रोह और बगावत का ग्रह है राहु। धर्म विरोधी है राहु। आकस्मिक दुर्घटनाएं देते हैं राहु। विष और विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं राहु। विदेशी है राहु। राहु अपने देश के नहीं है, राहु विदेशी है। मुस्लिम है राहु। राहु क्या है? मुस्लिम समाज के हैं। विदेश प्रवास कराते हैं राहु। बीमारियां फैलाते हैं राहु, जैसे प्लेग, महामारी, कैंसर, त्वचा रोग, विकृत मन, निरादर, सामूहिक हत्याएं और मृत्यु, ये सभी राहु के कारकत्व हैं। जन त्रासदियों में राहु की महत्वपूर्ण भूमिका है भैया, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, विषैली गैसों का रिसना, बड़े पैमाने में विनाश करने वाले हथियार तैयार होना, आतंकवाद और राजनीतिक हत्याएं, ये सब राहु करवाते हैं। आगे सुनिए। यह एक शक्तिशाली बुराई का रूप ले लेता है जब शनि और मंगल से राहु युति करे। ये और भी खराब हो जाता है। जिसकी कुंडली में राहु शनि और मंगल के साथ है, भैया उसका तो बेड़ा पार है।
खास तौर पर अगर राहु और ये मंगल शनि की युति खष्टम में हो, अष्टम में हो, द्वादश भाव में हो, तो राहु की स्थिति अत्यंत अशुभ फलदायक होती है। राहु मंगल और राहु शनि की युति का योग युद्ध और जन साधारण का त्रासदियों का कारण बनता है, हमेशा युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं ये। राहु शुक्र योग हो या युति हो, यौन विकृति और लोक अपवाद यौन रोगों के लक्षण हैं। जिनकी भी कुंडली में राहु शुक्र के साथ है, उनको यौन रोग होगा, यौन विकृतियां होती हैं और यौन संबंधी अनेक बुराइयां होती हैं तथा बेइज्जती बहुत होती है उस व्यक्ति का। राहु बुध, अगर राहु की युति बुध के साथ है तो उस आदमी के मन को हमेशा परेशान करते हैं तथा कुटिल विचारों को जन्म देते हैं। यह युति उलझनों भरी सोच को भी दिखाती है। राहु, अगर राहु की युति सूर्य के साथ है तो आध्यात्म के मार्ग में रुकावट डालती है, और अगर राहु की युति चंद्र के साथ है तो विकृत मानसिकता पैदा करती है। अब अगर भारत की स्वतंत्र भारत की कुंडली में राहु का हम अवलोकन करें तो स्वतंत्र भारत की कुंडली में राहु लगन में स्थित है, अतः देश की मानसिकता विदेश से प्रभावित होगी। इसका मतलब क्या है भाई, पहले भाव में राहु बैठे हैं। पहला भाव क्या है? भारत की शरीर है, भारत का मन है। तो इसमें राहु का मतलब है कि हमारे देश की जो मानसिकता होगी वो विदेशियों से प्रभावित होगी। आप लोग देख रहे हो, अपने विकास के लिए भारत पश्चिम की ओर देखेगा, कोई संस्कृत की ओर नहीं देखता, आर्य समाज को नहीं देखता, संस्कृति हमारी कहाँ जा रही है इसको कोई नहीं देखता। जो जितने पश्चिमी सभ्यता को अपनाता है वो उतना ही स्मार्ट कहलाता है। ये राहु का कारण है। पश्चिम का प्रतिनिधित्व राहु करता है, कारण राहु को विदेशी कहा गया है। विदेशी रिवाजों का अंधवत पालन किया जाएगा हमारे देश में। राहु लगन में है इसीलिए, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में स्थित है, अतः नग्न का अभद्र प्रदर्शन, लोग नंगा होके नाचेंगे। अभी और समय आने दीजिए। नग्न प्रदर्शन सबकी शौक बन जाएगी, क्योंकि वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि में है। और शुक्र कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में शनि और सूर्य के साथ। क्योंकि राहु शुक्र की राशि में स्थित है, यौन विकृतियां भी पैदा करेगा ये। नशीली दवाओं की लत लोगों को पड़ेगी। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, सब नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं। कोई इंजेक्शन लगा के, कोई तरह तरह की नशाएं होती हैं। पान गुटखा ये भी एक नशा ही है। तो इसका और कोई कारण नहीं है। भारत के लगन में राहु की उपस्थिति शराबीपन सबको बनाएगा। तेज सेक्सी संगीत लोग सुनना पसंद करेंगे। बाल बाल रूम नृत्य ये सभी एक फैशन बनकर रह जाएंगे। और सामने जो आप देख रहे हो, जो सामने ये फैशन आ रहे हैं, ये सब राहु के ही कारण है। सौभाग्यवश राहु उच्च का है तथा पीड़ित भी नहीं है, क्योंकि राहु इलेक्ट्रॉनिक्स
और वायरलेस इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करता है। एक अच्छाई है कि भारत हाईटेक इंडस्ट्री में सफल होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाएगा। आध्यात्मिक मूल्यों का पुनः परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु का राशिस शुक्र तृतीय भाव में योग कारक शनि से युक्त है। कुछ समय ऐसा आएगा कि आध्यात्मिकता फिर से जगेगी। अब वो जगना शुरू हो गई है। दो प्रकाश पुंज सूर्य और चंद्र के दायरे में है और यहां से धर्म के भाव नवम भाव को देखता है। नवम भाव क्या है? धर्म का भाव है। नवम भाव को लोग तीसरे दृष्टि देख रहे हैं। शुक्र और चंद्र संगीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि तो हमारा देश ये संगीत में भी बड़ा आगे है। शनि सादगी और गंभीरता को देता है। सूर्य आध्यात्म को बढ़ावा देता है। अतः भजन, संगीत और दिव्य संगीत गाया जाएगा और ईश्वर की पूजा होगी। नवम भाव में मकर राशि है। मकर राशि क्या होती है? जो सादगी, गंभीरता, मेहनत और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए जानी जाती है। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दिया है और आगे हम आपको और बताते रहेंगे कि राहु के बैठने से भारत में और क्या क्या काम हुए। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। आप सभी को बारंबार नमस्कार है।